स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो तुम्हें क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है और ये टॉपिक रिलेटेड है तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी से रिलेटेड है जो तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, मिस्टर आशीष वांटेड टू सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ईच ईयर टू गेट a lump sum amount of rupees 20 lakhs after 10 years. Determine the amount he should deposit each year if the rate of interest is 12%. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई होप तुमने मेरे इसके पहले के दोनों वीडियोस देखे होंगे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने सिंगल कैश फ्लो और एन्युटी का फॉर्मूला बताया है। पहले वो वीडियो देखना, फिर ये वीडियो देखना, तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो हम ये सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा। देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी मैंने तुमको पहले की वीडियो में बताई थी कि दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन में तुम्हें कहीं भी मेंशन नहीं है कि तुमको कैसे निकालना, तुमको बस ये दिया है कि 10 ईयर्स बाद हमको 20 लाख रुपीज़ चाहिए, तो हम और कितने इंटरेस्ट पे मिलेगा, 12% पे। तो हम अभी से कितना अमाउंट हर साल डिपॉजिट करें ताकि हमको 10 साल बाद 20 लाख रुपए मिले। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, आप अमाउंट बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी डिपॉजिट कर सकते हो और आप अमाउंट एंड ऑफ द ईयर में भी डिपॉजिट करते हो। तो मेरा फ्यूचर वैल्यू, सबसे पहले हम देखते हैं सिचुएशन जहाँ पे हमने अमाउंट बिगनिंग ऑफ द ईयर में डिपॉजिट करा है। सबसे पहला केस हम देखते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर का, कि अगर हम बिगनिंग ऑफ द ईयर में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमको कितनी एन्युटी लगेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, आई होप तुमको याद आ गया होगा अगर तुमने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो, कि ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बिगनिंग ऑफ द ईयर का। यहाँ पे ए आपको निकालना है एन्युटी, ठीक है। एन टाइम ईयर्स आपको दे रखा है 10 ईयर्स और आर है आपके पास 12% और आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, कितनी की फ्यूचर वैल्यू है आपके पास, फ्यूचर वैल्यू है 20 लाख रुपीज़ और आपको एन्युटी निकालनी है। तो हम पहला केस देख रहे हैं जब हम अमाउंट हर बार बिगनिंग ऑफ द ईयर में डिपॉजिट करेंगे। तो ठीक है, अब हम फॉर्मूले में लगाएं कि 20 लाख इज इक्वल टू एन्युटी, तो हमको निकालनी है। और अब हमारा ईयर हो जाएगा 1 से लेके 10 तक का। ठीक है, 1 से लेके 10 तक का है, मतलब हम क्या करेंगे, आर तो हमारा हो जाएगा 0.12। ठीक है, 1 से लेके 10 ईयर तक का, तो पहले 1, फिर 1 प्लस 0.012 का 2 ईयर, फिर 1 प्लस 0.12 का 3 ईयर्स। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 1.012 का 4 ईयर प्लस 0.012 का 5 ईयर्स प्लस 1.012 का 6 ईयर्स, 1.012 का 7 ईयर्स प्लस 1.012 का 8 ईयर्स प्लस 1.012 का 9 ईयर्स प्लस 1.012 का 10 ईयर्स। आई होप ये समझ में आया होगा। ये हमने हर साल का निकाल लिया है। अब इसको हम फर्दर और सॉल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे इसको, कि 20 लाख इज इक्वल टू ए। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.12 प्लस 1.1 टू द पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा 1.1254 प्लस, आप ऐसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आता जाएगा 1.0405 प्लस 1.574 प्लस 1.762 प्लस 1.974 प्लस 2.211 प्लस 2.476 प्लस 2.733 एंड प्लस 3.106। आई ये वैल्यूज़ मैं बताऊं कैसे करेंगे, कि अब हम कर लेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। 1.12, ठीक है, ये पहले साल का है। दूसरे साल का हम वापस से करेंगे। ये देखो, दूसरे साल की वैल्यू इक्वल टू करते जाओगे तो तीसरे साल की, ये 4th ईयर
ये 5th ईयर, ये 6th ईयर, ये 7th ईयर, ये 8th ईयर, ये 9th ईयर और ये 10th ईयर। आ गई वैल्यूज़, बहुत सिंपल है। अब इन सबको हम कर देंगे 20 lakhs इज इक्वल्स टू ए इंटू, इन सब का हम टोटल लगाएंगे तो वो आएगा 19.66। तो ए इज इक्वल्स टू 20 lakhs डिवाइडेड बाय 19.66। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी ₹1,01,729 अप्रॉक्सीमेटली। मतलब अगर आप बिगनिंग ऑफ द ईयर में डिपॉजिट करोगे तो आपको हर साल इतना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये तो पहला केस था। अब आप सेकंड केस लोगे जब आप एंड ऑफ द ईयर करते हो। तो एंड ऑफ द ईयर का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू NAT A इज इक्वल्स टू एंड दिस, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T-1 1 प्लस R टू द पावर N, ठीक है। वैल्यूज डालते हैं फटाफट, इसकी कितनी हो जाएगी 20 लाख। ए तो हमको निकालना है। अब आपको ये N-1 यहाँ से लेना है। तो अब आपको यहाँ पे जो ए लेना पड़ेगा वो आपको लेना पड़ेगा 0 से बच्चों, ठीक है। 0 से लेना पड़ेगा आपका, क्यों, क्योंकि ये जो है ये भी आपका यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। बिगनिंग ऑफ द ईयर का आपका हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, एंड ऑफ द ईयर का आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 टू द पावर 0, ठीक है, प्लस 1 प्लस 0.1 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 0.1 टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस पॉइंट पावर 4 5 6 7 8 एंड 9। आया समझ में? ये आप 9 तक लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 lakhs इज इक्वल्स टू ए। अब ये तो 1 हो जाएगा, उसके बाद आपकी सारी जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ आएगी, वो आपकी यहाँ से आएगी, लेकिन ये बस 2.77 तक आएगी, ये लास्ट वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो हम यहीं से कॉपी करते हैं, हमारी 1.12 प्लस 254 प्लस 405 प्लस 1.574 प्लस 1.762 प्लस 1.974 प्लस 2.211 प्लस 2.476 प्लस 2.773। आया समझ में बच्चों? 20 lakhs इज इक्वल्स टू ए। इन सब का हम समेशन करेंगे तो इस बार हमारी जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी हमारी 17.549, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए निकालने के लिए 20 lakhs को डिवाइडेड बाय 17.549 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1,13,966 अप्रॉक्स। आया समझ में अब ये क्वेश्चन कि जब अगर आप एन्युटी बिगनिंग ऑफ द ईयर में करते हो तब आपकी वैल्यू आती है 1,01,729, और जब आप एंड ऑफ द ईयर अगर डिपॉजिट करोगे तो आपकी एन्युटी ये आएगी। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन सॉल्व एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मेरा अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। मेरा अगला वीडियो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू का है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू सिंगल कैश फ्लो बताऊंगी और एन्युटी बताऊंगी। उसके पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।